तुझ पर हंस रहे हैं जो लोग, वही कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा कुछ कमाल ऐसा, तो सब तुझ पर अभिमान करेंगे। जीवन का बहुत सारा समय है जो हम दूसरों को ये प्रूव करने में, बताने में लगा देते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। पर क्या सच में हमें अपने समय को उस तरीके से वेस्ट करना चाहिए जहां हम बातों से प्रूव करना चाहते हैं, बातों से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं? क्या ज़रूरत है बातों से प्रूव करने की? उठिए, खड़े होइए और अपने सपनों के पीछे ऐसे भागिए। अपने जो आप करना चाहते हैं, जो गोल आपने तय किया है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके पीछे उतनी मेहनत कीजिए कि आपको बातों से नहीं, पर आप ऐसा एक्शन करें कि उसमें ही प्रूव हो जाए। यहाँ पर जो बात कही है किसी ने बहुत ही खूब कही है कि जो लोग आज तुझ पर हंस रहे हैं, वही कल तेरा गुणगान करेंगे। जब नए रास्ते पर चलते हैं तो सभी लोग यही कहते हैं कि बड़े चले हैं, देखो जा रहे हैं, पर देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तब वही लोग गुणगान करते हैं, वही लोग ये कहते हैं कि हमें तो पता ही था कि आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, हमें तो पता ही था कि ये कुछ करके दिखाएगा। लेकिन तब तक अगर हम बातों से उनका मुंह बंद करना चाहेंगे तो हमारा समय भी वेस्ट होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी और हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए समय को वेस्ट करना बंद कीजिए, बातों से प्रूव करना बंद कीजिए और एक्शन लीजिए। एक्शन कैसे लेना है? एक्शन लेने के लिए जरूरी है कंसंट्रेट करना। एक छोटा बच्चा होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो कितनी भी बार पढ़ ले लेकिन फिर भी उन्हें याद नहीं रहता, उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। क्या कारण हो सकता है उसका कारण ये है कि वो कंसंट्रेट नहीं करते, वो अंडरस्टैंड नहीं करते। किसी भी चीज को अगर आप याद करना चाहते हैं, किसी भी चीज को अगर आप हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज पर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जरूरी है उसे समझना। अगर कोई स्टोरी है और उस स्टोरी के बारे में आप सब कुछ याद रखना चाहते हैं, तो जरूरी है उस स्टोरी के अर्थ को समझिए, उसके हर एक कैरेक्टर को समझिए, उसमें कही गई हर एक बात को समझिए। जब आप हर एक बात को समझने लगेंगे, हर एक कैरेक्टर को समझने लगेंगे, जब आप उसकी मीनिंग को समझने लगेंगे कि वो स्टोरी क्या कहना चाहती है, तो आप तुरंत ही उसे याद रख पाएंगे। बच्चों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए जरूरी है एक तो ध्यान कराओ, मेडिटेशन करो कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए। बच्चे से लेके बड़े तक सभी को 10 मिनट के लिए भी मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि वो मेडिटेशन ही है जो हमारे कंसंट्रेट लेवल को बढ़ाता है। हम ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन कर पाते हैं, हम ज्यादा अच्छे से सुन पाते हैं, क्योंकि क्या है कि आगे बढ़ने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। और जब हम ऐसे लोगों की बातें, यहाँ पर जो कहा है ना, करके दिखा कुछ कमाल, सब तुझ पर अभिमान करेंगे, इसका मतलब है बोलो मत, बस सुनो। वो जो कह रहे हैं, अच्छा बुरा कैसा भी सुनो। अरे सोचिए ना, हमने दत्तात्रेय जी के बारे में तो सुना ही है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए, कुत्ते को भी गुरु किया है और कबूतर को भी गुरु किया है। कुछ तो गुण देखा होगा, उनसे हमें ये सीखना है। हमें भी कुत्ते को या कबूतर को गुरु करने नहीं जाना है, पर हमें उनसे ये सीखना है कि अगर वो कुत्ते में गुण देख सकते हैं, अगर वो किसी कबूतर में गुण देख सकते हैं, अगर वो कछुए में गुण देख सकते हैं, तो हम मनुष्य एक दूसरे के अंदर कोई ना कोई गुण तो होगा ना, उसे देखकर उसमें से क्यों ना कुछ सीखें। पर हम क्या करते हैं, सामने वाले की बुराई करने में, सामने वाले को गिराने में अपना समय और अपनी एनर्जी दोनों बर्बाद कर देते हैं। तो अपना समय और अपनी एनर्जी को हमें बचाना है। अपने समय को बचाइए, अपनी एनर्जी को बचाइए और उस सारी एनर्जी को, उस सारे समय को अपने गोल के पीछे, अपने सपने के पीछे लगा दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति
जो आप पर हंस रहा हो, जो कह रहा हो ये क्या कर पाएगा बड़ा होकर के, या फिर ये क्या ही कर पाएगा, जिस लाइन पे चल पड़ा है वहां आज तक कोई सफल नहीं हुआ, तो उस सफलता को आप अचीव करो। जरूरी नहीं है कि जिस लाइन पर कोई और सफल नहीं हुआ वहां आप भी सफल नहीं होंगे। हो सकता है कि वो लाइन आप ही के लिए बनी हो और आप ही वहां पे सफल हो पाओगे। तो उनको बिना सुने, उनकी बातों पर बिना ध्यान दिए, उनके साथ बहस करने में अपना समय व्यर्थ ना करते हुए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, पूरे ध्यान से अपने गोल पर अपना सब कुछ लगा दो, और तब जा करके जो परिणाम उभर के आएगा, तब आप जो करोगे, जो करके दिखाओगे और जो साबित करोगे उस रास्ते पर, जब आप सफल होगे तो पूरी दुनिया, वही लोग जो लोग कभी आपकी बुराई करते थे वही आपके गुणगान करेंगे, आप पर अभिमान करेंगे। तो एक्शन लीजिए, रिएक्शन मत दीजिए। अगर कोई कुछ भी कहता है, बड़ा हो छोटा हो, आपके जितना हो, और अगर वो आपको नाप रहा है, अगर वो आपको बार बार ये एहसास करा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, पर अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो रिएक्ट मत कीजिए, सामने उसे जवाब मत दीजिए, बल्कि सीधा एक्शन लीजिए। और जब आप एक्शन में आएंगे, जब आप सफल होंगे, तो वही सारे लोग आपके गुणगान करके आपके आगे पीछे घूमेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।